हम लोग जेई क्वेश्चन सीरीज में आज फिर से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं इस सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में बच्चों ये क्वेश्चन है कहाँ का, ये है ग्रेविटेशन। जिस टॉपिक से क्वेश्चन है वो है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इस क्वेश्चन में आपके पास है क्या क्या, तो सबसे पहले आपको गिवन है दैट इज मास ऑफ अर्थ इज 9 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्लैनेट। ठीक है, फिर आपके पास गिवन है दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ इज 2 टाइम्स रेडियस ऑफ प्लैनेट। और फिर आपको गिवन है दैट इज रेडियस एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट फॉर अ प्लैनेट। प्लैनेट के लिए रॉकेट का एस्केप वेलोसिटी कितना गिवन है, दैट इज वो गिवन है। अगर मैं उसको वीपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो वीपी इक्वल टू है v/3 स्क्वायर रूट ऑफ x। यू हैव टू फाइंड x इज व्हाट। ठीक है, फटाफट फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं फॉर अर्थ एस्केप वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं दैट इज एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2g me/re। ठीक है, अब क्या करें, यहां पर सिंपली आपके पास जो जो वैल्यू पता है उसको सेट करते चले जाएंगे। ठीक है, देखते चलते हैं जरा, तो आपके पास आएगा क्या क्या। और अगर मैं वीपी, ये फॉर अर्थ मैंने लिखा है और फॉर प्लैनेट लिख देता हूं, फॉर प्लैनेट, और प्लैनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी मैं लिख देता हूं वीपी इक्वल टू कितना लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2g mp/ कितना rp। ठीक है, अब देखो जरा आपके पास क्या क्या पता है। आपके पास me को की जगह पर कितना सेट करना है, 9 mp। तो इस वाले को यूज कर लेते हैं, आप चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं। v इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2g me की जगह पर सेट करना है 9 mp अपॉन कर देते हैं, RE की जगह पर सेट करना है दैट इज 2 rp। ठीक है, अभी देखो जरा, यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं VE इक्वल टू व्हाट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, यहां से 2 और यहां से 9, इनको बाहर कर लेते हैं। तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 9/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2g mp/rp। ठीक है बच्चों, ये अब देखो जरा, ये पूरा का पूरा वैल्यू किसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है। इसका वैल्यू आपको गिवन है, वीपी कितना गिवन है, दैट इज VE/3 स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है ना, इसको वीपी की जगह पर कितना रखना है, ये रखना है, और विच इज वीपी। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इनको आगे कर रहा हूँ तो VE वैसे ही रहने देते हैं, इक्वल टू कितना करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 9/2। इसकी जगह पर मुझे लिखना है VP, और VP इक्वल टू कितना है, VE/3 रूट ऑफ x। तो लिख देते हैं VE/3 रूट ऑफ x। ठीक है, जो कटने वाले हैं उनको काट दीजिए बच्चों। तो आपके पास कितना आ जाएगा, V से कट जाएगा। यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर V तो कट चुका है, अब इसको मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। तो यहाँ से ये इधर की तरफ आ जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना, 9 की जगह पर कर सकते हैं 3, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x/3। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अगर कंपेयर करें तो आपके पास आ जाता है x इक्वल टू कितना, 2। ठीक है बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर था। दैट इज आपके पास निकालना था x का वैल्यू कितना होगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन था। आपके पास सिंपल सा करना क्या था वो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये चैप्टर था आपके पास ग्रेविटेशन, टॉपिक था एस्केप वेलोसिटी, और वहाँ पर प्लैनेट और अर्थ को कंपेयर करना था बस। ठीक है बच्चों, 5th क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। पहले मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ। ये चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। अगर टॉपिक की बात करें तो टॉपिक आपके पास है एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है ना, जहाँ पर हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा, आपके पास दिया हुआ है कि अ सैंपल ऑफ गैस इज एडियाबेटिकली एक्सपेंडेड। वो क्या हो रही है, एडियाबेटिकली एक्सपांड हो रही है, जिसका इनिशियल टेम्परेचर आपको दे रखा है कितना, T दे रखा है। अब देखो जरा बात कर ही लेते हैं फटाफट। अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला सेट करूँ तो वर्क डन का फॉर्मूला आपके पास होता है दैट इज R T1 - T2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर गामा का वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिया है दैट इज 3/2। और आपको क्या गिवन है कि जब भी अगर टेम्परेचर, अगर मैं एज्यूम करूँ कि इनिशियली टेम्परेचर कितना है T1, तो उसके पास वॉल्यूम है गैस का V, और अगर ये बढ़कर हो जाता है T2 तो आपके पास कितना वॉल्यूम हो जाता है, ये हो जाता है 2V। और कंडीशन आपको एक छोटी सी और दे रखी है, ये T1 जो है वो है आपके पास T। ठीक है, अगर मैं इसका PV प्लॉट बनाऊं तो देखो बच्चों, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं ये सारी चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, देखो आपके पास गैस एक्सपांड हो रही है, यहाँ पर
कैसे? एडियाबेटिकली। तो ये कैसा प्रोसेस है? एडियाबेटिक एक्सपांशन। ऐसे ही ड्रॉ करते थे ना पीवी प्लॉट में। ये रहा प्रेशर, ये रहा वॉल्यूम। ठीक, यहाँ पर गैस का टेम्परेचर है आपके पास, सैंपल ऑफ गैस का, दैट इज T1। यहाँ पर कितना है? T2। यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना है? V। यहाँ पर कितना है? 2V। ठीक, टेम्परेचर दे रखा है, कितना दे रखा है? T दे रखा है। बस जो जो रिलेशन आता है उसी को यूज़ करेंगे और वर्क डन निकाल लें। ठीक है, सबसे पहला रिलेशन हम लोग यूज़ करेंगे, हमें पता है दैट इज T1 V1 पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 पावर गामा माइनस 1। बच्चों ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ना T1 और T2 चाहिए। तो T1 तो हमारे पास T है लेकिन T2 नहीं पता है, तो T2 निकाल लेंगे इस रिलेशन से। ठीक है, यहाँ से क्या यूज़ करेंगे देखते चलो जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे T1 की जगह पर आप T यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने T यूज़ कर लिया है। V1 की जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं V, तो V पावर हो जाएगा कितना? गामा माइनस 1 इक्वल टू कर देते हैं T2 हमको फाइंड करना है, V2 की जगह पर सेट कर सकते हैं 2V सेट कर देते हैं, और पावर कितना करना है? गामा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एक काम कर लूँ, T यहीं पर छोड़ दूँ, T2 को यहाँ ले आता हूँ इक्वल टू 2V को यहीं रहने देता हूँ, V पावर गामा माइनस 1 यानी V को यहाँ लाता हूँ और होल पावर क्या लगा देंगे? गामा माइनस 1। V से V क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ पर वैल्यू सेट कर देता हूँ गामा का, यानी T/T2 इक्वल टू 2 पावर 3/2 माइनस 1। 3/2 माइनस 1 करने वाले हैं तो बचेगा कितना बच्चों? 1/2। तो आपके पास कितना आ जाएगा? दैट इज यहाँ पर आ जाएगा 2 पावर 1/2, दैट इज इक्वल टू √2। ठीक है, तो अगर मैं T2 निकाल लूँ तो T2 कितना हो जाएगा? T2 इक्वल टू हो जाएगा T/√2। ठीक है, आधा काम तो आपने कर ही लिया है। अब क्या करेंगे? T2 का वैल्यू यहाँ पर सेट कर देंगे इस फॉर्मूले में। तो मैं अगर वर्क डन लिखूँ तो वर्क डन मैं लिख देता हूँ, दैट इज कितना? वर्क डन इक्वल टू R, T1 की जगह पर कितना है? T माइनस T2 की जगह पर T/√2 अपॉन गामा की जगह पर कितना सेट करना है? 3/2 माइनस कितना? 1। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास? यहाँ से R, T को मैं कॉमन कर लेता हूँ तो T यहाँ पर कितना आ जाएगा? दैट इज 1 माइनस 1/√2 अपॉन कितना? यहाँ से बच जाएगा 1/2। ठीक है, अब 2 ऊपर चला जाएगा और 2 का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। W इक्वल टू RT, ये 2 ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई होने के बाद 2 माइनस 2/√2 विच इज़ इक्वल टू √2। तो ये आपके पास वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, देखो बस आपके पास क्वेश्चन क्या था? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, और आपके पास चैप्टर कौन सा था? थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आसान तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक, ये 6 क्वेश्चन आपके पास है डायमेंशनल एनालिसिस से। ठीक है ना, डायमेंशनल एनालिसिस या फिर आप बोल सकते हैं डायमेंशन से ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है फटाफट मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, आपको एक रिलेशन गिवन है दैट इज P माइनस A/V², V माइनस B इक्वल टू RT। आपको पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ से आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए B का, इसका स्क्वायर कर दीजिए और निकालिए इसका A का, उसका, दोनों को क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला आता है वो किसका फॉर्मूला है? ठीक है, आपको सवाल समझ में आया? आपके पास एक इक्वेशन गिवन है दैट इज P माइनस A/V², V माइनस B इक्वल टू RT, जहाँ पर A, B एंड R इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसकी ज़रूरत भी नहीं है हमको, ठीक है ना, R की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी लगा लेंगे। होमोजिनिटी का मतलब होता है दैट इज़ किसी भी क्वांटिटी को उसी क्वांटिटी से जोड़ा या घटाया जा सकता है, किसी क्वांटिटी को उसी क्वांटिटी से जोड़ा या घटाया जा सकता है। यानी करेंगे क्या? यहाँ पर अगर ये क्या है? प्रेशर, जहाँ पर P प्रेशर है, V क्या है? वॉल्यूम, और R क्या है? गैस कांस्टेंट वैसे हम बोलते हैं, और ये क्या है? टेम्परेचर। तो हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है? लेफ्ट हैंड साइड वालों से। तो प्रेशर इक्वल टू प्रेशर,
यानी प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो सिंपल सा लिखूंगा क्या, दैट इज m(L⁻⁻1 T⁻²). ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैंने ट्रिक भी बताई आपको। ये हो गया किसका, प्रेशर का, इक्वल टू A, ये क्या है, वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम का स्क्वायर यानी L⁻⁶। बस L⁻⁶, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, m, L पावर क्या हो जाएगा 5, T पावर क्या हो जाएगा -2, इक्वल टू क्या हो जाएगा A तो आ गया। B का भी निकाल लेते, B के लिए भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज़ करते हैं। ये V क्या है, वॉल्यूम है, तो B का भी क्या होगा, वॉल्यूम ही होगा, यानी B के लिए डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं L⁻3। अब क्या करेंगे, दोनों का रेशियो कर देते हैं, यहाँ पर दोनों का रेशियो कर दे तो आपके पास आ जाएगा दैट इज B का स्क्वायर यानी L⁻6 अपॉन कर देते हैं m L⁻5 T⁻²। ठीक है, अब देखो जरा, अगर इनको सॉल्व कर लिया जाए तो बचेगा क्या क्या, m ऊपर चला जाएगा यानी हो जाएगा दैट इज m⁻⁻1, L कितना बचेगा, बचेगा L, और ये क्या बचेगा T⁻²। ठीक है ना, क्या क्या मैंने कर दिया है, मैंने किया है m⁻⁻1 L T⁻²। अब आपसे ये पूछा गया है कि ये किसका फॉर्मूला है। बच्चों जरा मैं रिकॉल करो फटाफट, देखो जरा, ये हम लोगों ने क्या लिख रखा है, ये हम लोगों ने प्रेशर का फॉर्मूला लिख रखा है ना। अभी अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ जरा, मॉडुलस आपने पढ़ा है ना, मॉडुलस कितने पढ़ाए थे मैंने, 3, कौन कौन से, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। ठीक है ना, तो मेरे को अगर मुझे निकालना रहेगा तो ये टर्म किससे रिलेट करता है, सिर्फ मॉडुलस का उल्टा ही तो है। और आपके गिवन ऑप्शन में से बात करूं तो ये किससे मैच करता है, कंप्रेसिबिलिटी से। ठीक है ना, क्योंकि ये किसका उल्टा है, ये है उल्टा बल्क मॉडुलस का, और बल्क मॉडुलस को हम लोग बताते किससे है, बल्क मॉडुलस के लिए हम लिखेंगे m L⁻⁻1 T⁻²। ठीक है ना, ये किसका है फॉर्मूला, ये है बल्क मॉडुलस, और बल्क मॉडुलस का उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी, और कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं C से। ठीक है, ये आपका गिवन आंसर हो गया। बच्चों आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैं उम्मीद करूंगा बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। ठीक है, थैंक यू बच्चों।